नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। जी हां दोस्तों, ईडी की तरफ से क्या कुछ अपडेट आ रही है जानेंगे विस्तार से। इसके साथ ही बहुमत होने के बावजूद भी योगी सरकार का बिल गिर गया है। बीजेपी के विधायकों ने खोल दिया मोर्चा और केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया है अब तक का सबसे बड़ा झटका, बड़ी बगावत। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी नेता विपक्षी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी रेड की हो रही है तैयारी, बाहें खोल करके कर रहा हूं इंतजार, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईडी संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की योजना बना रही है। कांग्रेस के सांसद ने दावा किया है कि ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में जानकारी दी है उनको। दोस्तों, बताते चले कि एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैला करके ईडी का इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट ईडी डायरेक्टर के लिए मेरी तरफ से। दरअसल दोस्तों, बताते चलें 29 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोलते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने कहा कि देश के किसान, मजदूर और युवा डरे हुए हैं। उन्होंने कमल के प्रतीक को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बनाया गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया, जिसके बाद में पूरी तरह से भाजपा बौखलाई हुई नजर आ रही है और अब ईडी के जरिए यहां पर राहुल गांधी पर रेड की तैयारी की जा रही है, उनको अरेस्ट करने की तैयारी हो रही है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे डरने वाले नहीं है, किसी भी कीमत पर और भी मुखर होकर के भाजपा से मुकाबला करेंगे। अगर आप लोग भी दोस्तों राहुल गांधी के समर्थन में है तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। इसके साथ ही योगी सरकार को लगा है बड़ा झटका, बहुमत के बाद भी विधान परिषद में गिरा है नजूल संपत्ति बिल। जी हां दोस्तों, यूपी विधान परिषद में दिखा सरकार से बड़ा संगठन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के विरोध से नजूल भूमि बिल अटका है। योगी को लगा है अब तक का सबसे बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इस बिल ने खोल दी है यूपी बीजेपी की अंदरूनी कलह। विधान परिषद में अपनों ने ही लगवा दी है बिल पर रोक। योगी सरकार ने विधानसभा से पास करवाया था बिल। दोस्तों, जानकारी के लिए बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। बहुमत होने के बावजूद नजूल संपत्ति बिल विधान परिषद में गिर गया है। जानकारी के मुताबिक बिल को प्रवर समिति के पास में भेजा गया है। इससे पहले विधानसभा में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति बिल 2024 भारी विरोध के बीच पास हुआ था। तब भी बीजेपी के कई विधायकों ने विपक्ष का साथ दिया था। आपको बता दें कि विधान परिषद में बीजेपी के 78 एमएलसी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 10 एमएलसी हैं। एक एमएलसी राष्ट्रीय लोकदल सुभाषपा और अपना दल सोनेलाल के हैं। विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नेता सदन है। इसके बावजूद यह बिल विधान परिषद में अटक गया है, जिसके बाद में अंदरूनी कलह भाजपा की खुल करके सामने आ चुकी है। दोस्तों, देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी को तगड़ा झटका दे दिया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां पर बीजेपी की सरकार जाना लगभग तय। चुनाव से पहले आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई महाराष्ट्र में भाजपा की चिंताएं, पार्टी को सिर्फ इतनी सीटें मिलने का नुकसान। जी हां दोस्तों, बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा को तगड़ा झटका लगा महाराष्ट्र में।
आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश की सभी पार्टियों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच एक रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में महज 55 से 65 सीटें ही मिल सकती हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़े नुकसान के संकेत हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी इस सर्वे को लेकर के खासा चिंतित नजर आ रही है, जबकि आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि बीजेपी के आंतरिक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पार्टी प्रदेश की 288 सीटों में से सिर्फ 55 से 65 सीटों पर ही जीत सकती है, जबकि बीजेपी साल 2014 में 122 सीट और 2019 में 105 सीटें जीत करके प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों, भाजपा का ही ये यहाँ पर आंतरिक सर्वे सामने निकल के आया है। सभी विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर पार्टी सर्वे करती है कि राज्य के अंदर आखिर माहौल क्या है। उसी के मद्देनजर ये यहां पर रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एनडीए की सरकार जा रही है और प्रचंड बहुमत से एमबीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या जैसे ही बढ़ी है, वैसे ही अब विदेशी नेता भी लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में बताते चलें कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से यहां पर मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से दोस्तों वायरल हो चुकी हैं। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। बताते चले दोस्तों, कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी टीम तैयार कर दी है। मैदान में दिग्गज नेता उतार दिए गए हैं। आप लोगों को यहां पर दोस्तों जानकारी के लिए बताते चलें कि कांग्रेस ने झारखंड समेत 4 चुनावी राज्यों के लिए बनाई है स्क्रीनिंग कमेटी। कई दिग्गज नेताओं को इस कमेटी में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया है, जिसमें 14 नेताओं को शामिल किया गया है, जिन्हें अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, बताते चलें कि कांग्रेस ने गिरीश चोडनकर को सौंपी है झारखंड की जिम्मेदारी, और इतना ही नहीं, अजय माकन को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मधुसूदन मिस्त्री को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहां पर भी इस साल विधानसभा का चुनाव दोस्तों होना है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए, जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।